तिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, अष्टानिका महापर्व की 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की। इस सिद्ध चक्र का मंडलाचरण है। प्रणम्य श्री जिनाधीशम लब्धि साम्राज्य संयुतम, श्री सिद्ध चक्र यंत्रस्या अर्चाम सहस्त्र गुणाम ब्रुवे। ऐसी अर्चना जो हजारों हजारों गुणा फल देती है, अपितु आचार्य श्री जी तो कहते हैं शुद्ध समय सार है सिद्ध चक्र महामंडल विधान, शुद्ध समय सार है। ऐसे इस सिद्ध चक्र की आराधना प्रतिदिन आप लोग बहुत भक्ति भाव के साथ कर रहे हैं। प्रातःकाल की वेला में मैं अष्टानिका पर्व और इस सिद्ध चक्र के बारे में बताता हूं, और फिर भक्ति के उस पथ पर चलने के लिए क्या उपाय हो सकता है, ये मध्याह्न की बेला में अपन सीख लेते हैं कि भक्ति के उस मार्ग पर चलने के लिए, जैसे आज आपने अभी 128 अर्घ्य चढ़ाए, ठीक है ना। ये 128 अर्घ्य वही है, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा साइंटिफिक है। और मैं तो कहता हूं आचार्य उमा स्वामी महाराज हो या आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव हो या पूज्यपाद आचार्य भगवंत हो या आचार्य गुरुवर हो, वे यही कहते हैं कि पाप को जहां पर रोक सको वहीं रोक दो, जहां विराम कर दें वहीं पर उसको रोक दो। मन में आया तो मन में ही रहने दो, वचन में मत आने दो। वचन में आ गया और वचन तक सीमित कर दो, काय में मत आने दो। और कृत है, कारित है, अनुमोदना है, संभ्रम है, समारंभ है, आरंभ है। इस प्रकार से ऐसे कसाई की भी पोटेंसी बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे। हाँ, तो आप लोगों को हम पूछें कि मान लीजिए अभी आपने 128 अर्घ्य चढ़ाए, तो उसमें संभ्रम, समारंभ और आरंभ, क्योंकि और तो बता दूंगे आप, मन भी जानते हो, वचन भी जानते हो, काय भी जानते हो, क्रोध, मान, माया, ये सब पाठशाला में खूब पढ़ाते हैं। हालांकि इसके बारे में भी सुना तो होगा ही, थोड़ा बहुत तो याद होगा। कौन कौन को याद है बताओ? संभ्रम, समारंभ और आरंभ, इसका अर्थ कौन बता सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, समारंभ, बहुत बढ़िया, जोड़ तोड़ से बता देंगे। आरंभ कर देना, बहुत बढ़िया। सम्य शिखर भी जाने का भाव हुआ, यह है संरंभ। अब सम्य शिखर भी जाने के लिए क्या करना है? टिकट रिजर्वेशन का जमाना है। आप टिकट खिड़की पे जाएंगे, टिकट, अभी आप यात्रा पे गए नहीं है, हो सकता है बीच में आप छोड़ भी दो, कैंसिल भी कर देते हो। तो ये जितने भी, चाहे कपड़े लते जमाना है, अभी सर्दी का मौसम है, पहाड़ पर ठंड हो गई होगी, अब थोड़े से गर्म वस्त्र भी अपन रख लें। इस प्रकार से ये सब सामग्री जुटाना समारंभ है। और कार्य का आपने जिस समय शुरुआत कर दी, बस वो आरंभ हो गया। जैसे कल वो परसों में उदाहरण दे रहा था ना, मेंढक आरंभ कर चुका, अब भगवान के समोसरण में पहुंचा नहीं पहुंचा ये बात की बात है। हम उस कार्य को अच्छे में भी लगाओ और बुरे में भी लगाओ, ये दोनों चीज है। आपको ये बता दे,
ये पूरे 108 प्रकार के जो आश्रव के जो कारण बताए हैं आप लोगों ने देखा होगा। तो ये अच्छे में भी लगते हैं और बुरे में भी लगते हैं। अच्छे कार्य तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य, इसमें जोड़ लो इस सूत्र को, इसी के साथ ही 6वें अध्याय में ये भी। तो आप लोग जितनी ताकत से करेंगे, जितने अच्छे भावों से करेंगे अच्छे कार्य को, उतना ही आपका पुण्य के जो परमाणु हैं वो अच्छे अच्छे आएंगे। और बेमन से करेंगे, अब महाराज जी ने बैठा लिया, भैया आप चलो बैठ गए, तो वो वैसे ही आपको बंद होगा। आपके ऊपर निर्भर है आप कैसा चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। इस प्रकार से हम इस आज के विधान के माध्यम से शिक्षा लें कि पाप, संत कहते हैं पाप काटने के लिए नहीं, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। पाप काटने के लिए नहीं, पाप तो अपना आप है, आप पुण्य में लग जाओगे, पाप स्वतः ही कटता चला जाएगा। लेकिन पाप को त्यागने का आपका भाव होना चाहिए। जब तक हम पाप त्यागेंगे नहीं तब तक बच नहीं पाएंगे। बस पापों को हमें त्यागना है, जहां पर ब्रेक लग जाए बस वहीं पर। समझ में आ गया? अनादिकाल से हम भी ऐसे ही तो कर रहे थे, कर ही रहा है गलती। वो बोलते हैं ना कि आदमी गलती पे गलती किए जा रहा है और धूल चेहरे पर है, आईना साफ किए जा रहा है। आदमी गलती पे गलती किए जा रहा है और धूल चेहरे पे है। चलिए 4 शब्द आज लेते हैं। कल अपन ने जहां तर्क होता है वहां नर्क होता है और जहां समर्पण होता है वहां पर स्वर्ग होता है। टकराव नहीं, समझौता की बात अपनानी चाहिए। आज भी 4 शब्द देते हैं। स्पृहा, स्पर्धा, ईर्ष्या और हिंसा। स्पर्धा, स्पृहा, हमारे एक महाराज जी है निष्प्रह सागर जी, है ना। तो स्प्रह यानी चाह है, स्पर्धा दूसरा है। स्पृहा यानी अंदर में चाह, ये चाह ही तो तेरे कांटों की दाह है, ये चाह ही तो तेरे कांटों की दाह है। बस जहां चाह जग जाती है वहीं पर हम डूब जाते हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण हास्यास्पद है कि एक बार ऐसा हुआ, एक हॉस्पिटल में एक बहन इलाज कराई और जब बड़ा क्रिटिकल केस था, लेकिन डॉक्टर ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे से उसका इलाज हुआ, वो बच गई। लगभग 40 दिन वह अस्पताल में रही। जैसे ही कमरे में डॉक्टर साहब आए तो उनको बोला कि कितना होता है, तो डॉक्टर साहब आपने मेरी जान बचाई, ऐसे इस तरह से वह बहन बोलती है। और 80 रुपए रोज के हिसाब से चार्ज था कमरे का, तो 40 के हिसाब से 3200 रुपए हुए। 3200 रुपए रखे थे बहन ने अपने पलंग के बाजू में। डॉक्टर साहब आपका 40 दिन का, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है बहुत बड़ी, तो मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। और अपने पति को इशारा करते हुए बोली कि पॉकेट में से बटवा लेके आओ। बटवा लाए, बटवा रख दिया। डॉक्टर साहब ये बटवा आपको देना है, 3200 रुपए आपके बनते हैं, आप ये ले सकते हैं और या ये बटवा ले सकते हैं। इसमें कितने रुपए हैं ये पता नहीं, मैंने भी नहीं गिने, आप भी नहीं गिन सकते हैं। मैंने भी नहीं गिने हैं, आप भी गिन नहीं सकते हैं। आपको बस ये बटवा आपको पूरा ले जाना, लेकिन 3200 नहीं, फिर ये बटवा मिलेगा, बस ये एक कंडीशन है। अब डॉक्टर साहब के मन में वही स्पृहा जग गई, कितना है, इतना बड़ा बटवा है, क्या पता ज्यादा, लेकिन खाली हुआ तो कुछ भी हाथ नहीं, 3200 भी चला जाएगा। बस ये दोनों हुआ पोष के मन में आ गई। बहन मुझे 2 घंटे का समय दे दो। ठीक है, 2 घंटे का समय दे दें। वो बाहर आया, उसको डॉक्टर पटेल मिले। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज कुछ टेंशन में नजर आ रहे हो?
नहीं, वो बहन यहाँ 40 दिन से एडमिट थी, 3200 रुपये दे रही थी, लेकिन उसने कहा कि एक बटवा है, या तो बटवा ले लो या 3200। अरे वो बहन बहुत ऐसे ही बोलती है, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, आप तो 3200 ले लो, बटवा छोड़ दो, बटवा छोड़ दो। लेकिन मन में तो अब वही इस्प्राह, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाया था, डॉक्टर साहब मिले, क्या बात है, बस वो ऐसी ऐसी बात। अरे वो बहन बहुत अच्छी है, आप तो बिल्कुल आंख मूंद के वो बटवा ले लो, करोड़पति घराने की है, उसमें खूब पैसा होगा, आप वो बटवा उठा लो, बस आप तो वो बटवा ले लो। इधर बस डॉक्टर उआपो में है कि बटवा ले या 3200 और नहीं चले जाएं, उस चक्कर में बस ये दोनों उआपो में उसकी शाम हो जाती है और वह घर चला जाता है, बहन के पास नहीं, उस जो जहाँ पर डिस्चार्ज। दूसरे दिन पहुँचता है तो सीधा वहीं पहुँचता है, क्या बात है डॉक्टर साहब, कल आए नहीं? हाँ, थोड़ा सा तनाव में था और कुछ चिंता थी, इसलिए आ नहीं पाया। तो समझ तो गई थी बहन भी कि चिंता यही कि बटवे की चिंता सता रही है। अब तभी उसी जगह डॉक्टर देशमुख जी आते हैं और देशमुख जी बोलते हैं, क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हो? बोले ये बहन ने बोला कि ये 3200 रुपये रखा है आपका और ये बटवा रखा है, कौन सा लेना है? बोले एक काम करो, मैं इस बहन को जानता हूं, आप तो बटवा ले लो, बटवे में ये 3200 से कम हुए तो मैं मिला दूंगा, और 3200 से जितने ज्यादा हुए वो मेरे। डॉक्टर देशमुख ने कहा 3200 रुपए से ज्यादा हुए, अब इसमें तो कोई बाधा नहीं है ना, इसमें कोई बाधा नहीं है, और बटवा ले लेना चाहिए। लेकिन आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के इसके पास कैसे चला जाए। यदि इसमें मान लीजिए हजारों रुपए हुआ तो क्या हुआ, फिर इसके पास चला जाएगा। अब बताओ, निर्णय लेने में कोई कमी नहीं करनी थी, फटाफट निर्णय लेना था। उसको तो 3200 की गारंटी मिल रही थी, लेकिन वो उआपो में वो सोचता है शायद बहन डिस्चार्ज हो जाएगी और मुझे एडमिट होना पड़ेगा, ये बहन डिस्चार्ज हो जाएगी और इस इस्प्राह के चक्कर में, चाह के चक्कर में मुझे एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन वो समझ नहीं पाता है क्या करें क्या नहीं करें। क्या सोचा डॉक्टर साहब, बहुत देर हो गई, बहन 1 घंटे का समय और दे दो, 1 घंटे का समय, बस 1 घंटे में आया और बस तुरंत बोलता बहन हमें 3200 रुपये दे दो। उसने वो 3200 रुपये ले लिए, 3200 लिए। अब बंटवारे का तो पता ही नहीं था, अब लेके उसे चले जाना चाहिए था। लेकिन देखो अभी भी चाह क्या है, अब ये है मैंने 1 मिनट ये बटवा दिखा दो ना इसमें, अब क्या जरूरत है बोलो? वो खाली है तो क्या जरूरत थी, और वो भरा है तो क्या जरूरत थी? उसको देखने की क्या जरूरत थी? ये इस्प्रा है, चाह है ये बहन, बस ऐसे ही नहीं। डॉक्टर साहब आपने अपना निर्णय जो था वो 3200 दिखा दिया, फिर क्यों अब जबरदस्ती? बोले नहीं बहन, बस ऐसे ही ये देखना चाहता हूं। कोई बात नहीं, देख लो। डॉक्टर साहब ने पैसा गिनना शुरू किया, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए उस बटवा के अंदर थे। वो पैसे गिनते जा रहे हैं और उन लोगों को अंदर से बददुआ देते जा रहे हैं। उन्होंने मुझे बेवकूफ बना दिया, उन्होंने मुझे ऐसा, बेवकूफ तो तुमको तो बन गए ना, तुम्हें हर तरह से बताया, हर तरह से कह रहे, लेकिन समझ में नहीं आया। बस यही चाह हमारे लिए, आगे के लिए। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह है, और जिनको कछु न चाहिए वे शहंशाह के उसका तो वैसे भी उतना ही बन रहा था। आज के इस व्यक्ति की यही दुर्दशा है, यही दुर्दशा है। वो इस्प्राह में रावण, देखो रावण ने केवल चाह की सीता की, ये राम की पत्नी क्यों है इस्प्रदा, ये तो मेरी होनी चाहिए थी। ईर्ष्या, जहां पर इस्प्राह होती है
वहां स्पर्धा भी आ जाती है, और जहां स्पर्धा होती है वहां ईर्ष्या आ जाती है, जहां ईर्ष्या होती है वहां पर बोलो सब समझा रहे हैं। एक तरफ मंदोदरी रो रही है, आपके विभीषण समझा रहा है, कुंभकर्ण समझा रहा है यहां से मोक्ष गए आपके, बेटा इंद्रजीत भी बोल रहा है, मंत्री भी समझा रहा है, सुबुद्धि भी समझा रहे हैं, सब बुद्धि, लेकिन उस समय कोई बुद्धि काम नहीं करती है। ये है स्पर्धा। बस एक बार कह दिया ना। और एक बात और बता दें, स्पर्धा आज ऐसी हो गई है एक दूसरे से, आदमी स्पर्धा भी ठीक है, एक होती है प्रतिस्पर्धा और एक होती है प्रतिद्वंद्विता। आज जो स्पर्धा हो रही है ना, वो किसी दूसरे को नीचे, अपनी लाइन लंबी नहीं करेगा, दूसरे की लाइन को छोटी करने की कोशिश करते हैं। पहले हमें दूसरी क्लास में ये बात पढ़ाई जाती थी कि बेटा अगर एक लाइन लिख वहां पर खिंची हुई है तो तुम अपनी दूसरी लाइन को लंबी कर दे, वो लाइन अपनी ही छोटी हो जाएगी ना, अपने आप छोटी हो जाएगी। बस इस बात को हमें समझना है। इस प्रकार से हमें हिंसा से बचना है तो पहले सबसे पहले ईर्ष्या से बचना होगा, और ईर्ष्या से बचना है तो स्पर्धा से बचना होगा, और स्पर्धा से बचना है तो स्पृहा चाह से। ये चाह हमें चिंता, चिंता के बाद चेष्टा, इससे बढ़िया आप देखिए चिंता की बजाय चिंतन करो ना, चाह की बजाय। और जितना भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी यही कहा, भोगो, आचार्य श्री जी की पूजा में आता है, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला अपन ने, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर खूब सब पूजाओं में लिखा है। और जितने भी परमाणु हैं ये सब हमने भोग लिए हैं, बस हम अपनी ही उगाल को वापस से ले रहे हैं, फिर भी हमको नया नया लगता है, वाह क्या है। यही चीज हमारी इस चाह के कारण हो रही है। इस चाह से बचना होगा बंधुओं। इन सब से बचने के लिए 4 बातें अपन याद रखें कि चाह है या चिंता है या चेष्टा है या स्पृहा, स्पर्धा, ईर्ष्या और आपके हिंसा, कि प्रयास तो करें लेकिन परेशान ना हो। पहली बात याद रखना, हम पूछेंगे अभी, प्रयास करो परेशान मत हो। हम खूब प्रयास करें कोई बात नहीं, लेकिन परेशान होने की जरूरत क्या। देखो हाथ पे हाथ धर के बैठना भी हमारे भगवान महावीर स्वामी नहीं बोलते। कुछ लोग कहते हैं जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। तो भैया क्या क्या देखी वीतराग ने, ये तो पहले सोच ले, समझ ले। तुझे मालूम है क्या उन्होंने क्या देखा? जब मालूम ही नहीं तो फिर तुम क्यों। इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठो, आप पुरुषार्थ करो, लेकिन जब पुरुषार्थ अनुकूल ना आए, पुरुषार्थ के द्वारा परिणाम अनुकूल ना आए, तो फिर परेशान मत हो। बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनसे मैं यही कहता हूँ, आपका काम है प्रयास करना, परेशान होना नहीं। परेशान हो जाएंगे तो फिर गाफिल हो जाएंगे और डिप्रेशन में जाएंगे, डीप डिप्रेशन में जाएंगे, टेंशन में आएंगे, ये अनेकों होंगे। इसलिए अटेंशन हो, टेंशन नहीं। फिर दूसरा है सतर्क रहें, शंका मत करें। सतर्क रहना, सावधान रहना तो अच्छा माना गया, लेकिन शंका करना बात बात में। बेटा पहले बार फ्लाइट में बैठा, अब माँ सोच रही है अरे पहले बार फ्लाइट में बैठा है, क्या पता अब कैसे बैठा होगा, और वो उतरेगी नहीं उतरेगी, और वो ऊपर ही तो नहीं। इस प्रकार के नकारात्मक विचार अपने अंदर में हम हावी कर लेते हैं। शंका कभी भी मत। हाँ, लेकिन फिर आंख मूंद कर चलाना शुरू कर दो। क्यों? जो जो होगा वो तो होना ही है, जैसा होना है वैसा होना ही है, तो आंख मूंद के चला दे? नहीं, आंख मूंद कर चलाना शुरू मत करो। अपने आप को, 2 बातें हैं, मंत्र याद रखो, जो होगा सही होगा और जो होना होगा वही होगा। लेकिन ये अर्ध सत्य है, अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं।
आप आंख मूंद कर गाड़ी चला रहे हो और जो होना होगा वही होगा, तो फिर तो जाके वही होगा जो आप खुद सोच रहे हो। दूरदर्शी बने, दुखदर्शी नहीं। अगला क्या दे दिया हमने? दूरदर्शी बने, दुखदर्शी नहीं। हम दूरदर्शी नहीं रह पाते, दुखदर्शी बन जाते हैं। देखो, हमेशा थोड़ा सा भी यदि विचार करेंगे, आचार्यों ने कहा है कि सोच करे सो सूर है और कर सोचे सो धूर। वो धूर्ता है, करने से पहले सोचो, और नहीं तो करने के बाद वो जिंदगी भर ही सोचता रहेगा, सोचता ही रहेगा। इसलिए पहले सोचकर हमें कोई भी कार्य करना चाहिए, दूरदर्शी बनना चाहिए। और चिंता का जो अभी बात चल रही है, चाह चिंता चेष्टा, तो उसी में ही चिंता का गुण नहीं, चिंतन की धुन हमारे ऊपर होनी चाहिए। चिंता का गुण नहीं, चिंतन की धुन हमारे अंदर होगी। चिंतन हमारे लिए आगे के रास्ते खोल देता है और चिंता हमारे सारे रास्ते बंद कर देती है। बस यही अंतर है। इसलिए चाह मत रखो, स्पृहा जो मैंने बताया, बस वह चाह हमारे लिए आगे के लिए, जिसको अपेक्षा बोल दो, कुछ भी बोल दो, नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन को नरक बना देती है। जहां पर चाह जाती है वहीं पर वो हमारे विचारों को कौन देती है, क्योंकि उसके बाद में हमें आगे कुछ सूझता ही नहीं है। और चिंतन हमारे विचारों को खोल देता है और हम आगे का बहुत जो स्वर्णिम हमारे लिए मिलने वाला है वह बहुत अच्छा हो सकता है। बस इसीलिए हम भी राम की तरह चिंतन करें, बस राम की तरह चिंतन करें, चिंता में न डूबे। चिंता जो करेगा वो रावण की तरह हो जाएगा और उसका अंत वही होगा जो रावण का हुआ। इसलिए चिंता की ओर न जाकर चिंतन की ओर अपने आप को लाएं। इतना ही रखते हैं, समय भी पूर्ण हो चुका है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज की। इतना ही रखते हैं, समय भी पूर्ण हो चुका है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज की। एक रस स्थिति, एक रस से मतलब जो मिलता है उसे स्वीकार करना है। जैसी स्थिति होती है वैसी। लाइट चली गई तो विकल्प नहीं, 3 दिन के लिए छोड़ दो विकल्प। लाइट चली जाए ठीक, ठंडा पानी ठीक, गर्म पानी ठीक, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, जैसे कपड़े मिल जाए ठीक, द्रव्य सामग्री में जैसी चढ़ाने को मिल जाए ठीक, सब में क्या हमें क्या रखना? एक स्थिति। मतलब जो स्थिति है उस स्थिति को स्वीकार करना है, उसको कहते हैं एक स्थिति। ये भाव रखोगे, ये 3 दिन के लिए आपको तपस्या का मौका है। ये 3-4 दिन शेष बचे, इसमें आपको तपस्वी बनना है। क्या बनना है? तपस्वी। छोटी छोटी बातों को आप पालन कर लोगे तो निश्चित आप तपस्वी बन जाओगे। तो आपको क्या करना है? एक स्थिति करना है, एक रस स्थिति करना है। फिर उसके बाद एक नामी, मतलब एक नामी मतलब एक मात्र नामी, मतलब आपके नाम का चिंतन नहीं करना है। यहाँ 3 दिन में आपको उस नामी यानी आत्मा का चिंतन करना है। वो नामी क्या? अपना नाम नहीं, नामी मतलब अपनी आत्मा। वो आत्मा ही सच्चा नाम है हमारा। उस नामी का आपको चिंतन करना, देखना है वो क्या होती है आत्मा, वो किस प्रकार की होती है आत्मा। तो उसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आप बस थोड़ा सा मौन होकर बैठेंगे और मौन होकर बैठने के बाद सिर्फ अपनी श्वासोश्वास पर ध्यान देंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। और फिर मैं आपको रोज रोज ध्यान कराता ही हूँ, प्रतिदिन अंत में कराता हूँ। उसको आप चिंतन करना, मैं क्या हूँ? शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? पवित्र आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सामर्थ्यशील आत्मा हूँ। मैं सहज ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ। यही बिंदु जो मैं रोज आपको कराता हूँ 2-3 मिनट ध्यान, वो आपको चिंतन करना है, वो आपको मंथन करना है, वो अपने जीवन में उतारना है। तब वो आप एक नामी आत्मा को प्राप्त कर पाओगे। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद तपस्या अर्थात एकांत बना लो। एकांत बना लो का तात्पर्य क्या है? एकांत आपको बनाना पड़ेगा, एकांत होता नहीं है। एकांत को आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम एकांत में गए थे, बहुत साथ दिया आपने, 4 महीने कोई ऊपर नहीं चढ़ा। तो एकांत बनाओगे तो बनेगा। क्योंकि अब यहाँ भी आए हम तो हम सामायिक नीचे कर दो भैया, हमने व्यवस्थित होकर बैठ गए, 2.5 घंटे अच्छे से बैठना है। एकांत आप चाहेंगे तब बनेगा। तो वो यहाँ भी एकांत नहीं बना पा रहे हैं तो फिर कहाँ बनाओगे आप एकांत? घर में तो बना नहीं पाओगे आप। बनाओ के बना पा रहे हो?
नहीं बना पाओगे। जब घर में हम बना नहीं पा रहे हैं और यहाँ हमें मौका मिला है, उसके बाद भी हम एकांत नहीं बना पा रहे हैं और यहाँ वहाँ में लगे हैं, तो फिर क्या होगा? तो आप ध्यान रखना, आगे के 3 दिन हमें क्या बनाना है? एकांत बनाना है। उस एकांत में जो कर्मों की निर्जा होती है वो अलग ही होती है। वो कैसी होती है? तो आचार्य स्तोपदेश में पूज्यपाद स्वामी बोलते हैं, कौन सी गाथा बोलते हैं? इच्छत एकांत संवासम निज इच्छत एकांत संवासम निज कार्य वशात किंचित दुक्ता विस्मृति दुतम। बस यहाँ थोड़ा आपका कोई काम हो तो बोलो और भूल जाओ और अपने आप एकांत में पहुंच जाओ, अपने आप एक तरफ हो जाओ। ये मौका मिला 3 दिन का, इसका उपयोग करो। फिर उसके बाद सबसे बड़ी और सबसे कठिन और सबसे अच्छी, बड़ी भी है, कठिन भी है और अच्छी भी है, वो साधना, उसको सबसे महान साधना का है। जहां आंखें जाती है वहां सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारी समाप्त होती है। जितनी ज्यादा आप अपनी आंखों को नीचे रखोगे और जितना ज्यादा आप कम देखोगे इन पदार्थों को, इन जीव पदार्थों को, उतना अच्छा है। आप तो प्रभु और गुरु के अलावा देखने का त्याग कर दो कि अब 3 दिन किसको देखना है? बस गुरु को देखना है और प्रभु को देखना है, जो पूजनीय वंदनीय उनको देखना है, बाकी मुझे किसी को देखना ही नहीं। नीचे देखने की आदत तो डालो, क्या विशुद्धि बढ़ती है, फिर देखने की इच्छा भी नहीं होगी किसी की आपकी। ये आपको करना है 3 दिन में साधना। अपनी आंखों की ऊर्जा को कहाँ समाप्त नहीं करना है। आप प्रभु को और गुरु को देखोगे तो ऊर्जा बढ़ेगी और आप सामान्य से पदार्थ की ओर और इन जीव पदार्थ की ओर अगर आपकी दृष्टि जाएगी तो आपकी ऊर्जा समाप्त होते चली जाएगी, आपकी ऊर्जा खत्म होते चली जाएगी। आपको ऊर्जा बढ़ाना है तो क्या नियम है? इन 3 दिनों में प्रभु और गुरु के अलावा किसी को हमें नहीं देखना है। अगला 13वां बिंदु हैगा, मैं शक्तिशाली हूं और हो रहा हूं। यह बात आपको बार बार अपने अंदर उतारनी है। मैं वो पवित्र आत्मा हूं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला पवित्र आत्मा हूं, मैं सत्य का पुजारी हूं। आपको बार बार एक ही बात चिंतन करनी है, क्या है? मेरे अंदर वासना नहीं है, मैं शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला हूं। और क्या हूं? मैं सत्यता का पुंज हूं, मेरे अंदर से सत्य की वर्षा हो रही है और सत्य मेरे अंदर से फूट फूट कर निकल रहा है। बस आप विचार करो तो अपने आप आपकी झूठ बोलने की आदत समाप्त होगी, लेकिन विचार करना पड़ेगा। ये 3 दिन में आपको कोई ऐसा मौका भी नहीं है, कोई व्यापार भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है सास भोग वाला कोई मामला हो, कुछ भी नहीं है, तो हम इतना तो विचार कर सकते हैं कि 3 दिन में हम झूठ नहीं बोलेंगे। 3 दिन में हमारे अंदर से सत्यता के ही पुष्प निकलने चाहिए, तब तो हम मानेंगे कि हाँ बहुत अच्छी बात है। फिर अगला, यह खाऊं, यह पहनूं, इसका नशा उतार देना। इन 3 दिनों में ये खाना है, ये पीना है, ये पहनना है, इसका नशा उतार देना। 3 दिन बाद घर जाके जो खाना पहनना सब कर लेना, लेकिन इन 3 दिनों में ये खाना, ये पहनना, इसका नशा उतार देना। इससे भी आपकी बहुत विशुद्धि बढ़ेगी, इससे भी आपके परिणामों में निर्मलता आती चली जाएगी और आप ऊपर उठते चले जाएंगे, आप अच्छे बनते चले। कैसी भी परिस्थिति हो, अगला आपको क्या भावना भाना? शुभ भावना और शुभ कामना ही सभी आत्माओं के लिए भाना है। क्या भावना है? शुभ भावना और शुभ कामना ही प्रत्येक आत्मा के लिए प्रेषित करना है। जो जिससे बेर था उस सब बेर को छोड़ना है और यहाँ पर उन 3 दिनों में आपको सबके लिए शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं ही प्रेषित करते जाना है। शुभ भावना और शुभ कामना प्रेषित करते जाओगे तो वो विशुद्धि बढ़ेगी, जिससे आपके कर्मों की निर्जरा होगी और गांठ की गांठ टूटती चली जाएगी। इन 3 दिनों में शुभ भावना और शुभ कामनाओं को करते जाना है। और क्या अगली एवर रेडी हूं मैं, क्या है एवर रेडी से मतलब आज मृत्यु आ जाए तो आज मृत्यु के लिए मैं तैयार हूं, ऐसी भावना आपको अंदर से निकालनी है। क्या आज मृत्यु आ जाए तो आज मैं मृत्यु की परीक्षा देने के लिए तैयार बैठा हूं, भले आज आ जाए, और बहुत हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग। तो ऐसे अगर हम भाव करेंगे ना तो जब मृत्यु आएगी ना तो हम घबराएंगे नहीं। या 3 दिन में आप चिंतन कर सकते हो कि मृत्यु आ रही है और ठीक है मैं हंसते हंसते जा रहा हूँ, सब त्याग करते करते जा रहा हूँ। मैंने अन्न का भी त्याग कर दिया, मैंने जल का भी त्याग कर दिया, सब प्रकार का त्याग कर दिया, मैंने द्वेष का, राग का, मोह का सब त्याग कर दिया। निर्विकल्प होकर मैं जा रहा हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? मुझे मोक्ष की यात्रा के लिए जाना। ऐसा आपको एवर रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ मरने के लिए। और ये आपको चिंतन इन दिनों में करना है। और 17वां नंबर का, हालांकि विषय बहुत है लेकिन समय बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए उसको बहुत शॉर्ट में करते जा रहे हैं। 17वां नंबर का आपको षट रस त्यागी बनना है।
सटरस त्यागी मतलब क्या? आप सटरस मतलब 6 चीज़ें हैं। आपके मन है ना, मन हमारा बहुत व्यर्थ विचारों में यहाँ वहाँ जाता है, और अपने संसार को अगर हम उलझा रहे हैं तो उसमें ये मन ही है, इस मन के कारण हम उलझा रहे हैं। ये मन हमारा 6 दरवाजे हैं, या 6 उन 6 चीज़ों को आप त्याग कर दोगे ना तो बहुत अच्छी बात है। ये 6 चीज़ों को समझ लो, आप इन 6 चीज़ों को उतार लो, इस षट रस त्यागी बन जाओ तो बहुत बड़े तपस्वी बन जाओगे। क्या करना है आपको? उस 6 चीज़ों में क को छोड़ना है। इस क को छोड़ दिया तो आप समझ लेना, इस क ख क से अगर आपने अपने जीवन से मुक्ति पा ली, इन 6 क को बता रहा हूँ, इन 6 क से आपने अपने जीवन को अगर स्थान नहीं दिया तो आप जीवन मुक्त हो सकते हो। क क्या है? सबसे पहला है क्यों। कोई भी चीज हमें क्या करना है? ये क्यों आया, ये क्यों गया, ये क्या हो, ये क्यों को जीवन से निकाल दो। क्यों करना ही नहीं, ये क्यों कर्म के बंध का कारण है। क्या ये क्या है? क्या करना अपने को, क्या जानना, लेकिन हम क्या में पड़े हैं, हमें क्या भी नहीं करना, ना क्यों करना है ना क्या करना है। ये कब, अब वो कब मिलेगा, अब वो कब प्राप्त होगा, उस कब को भी अपने जीवन से बाहर कर दो। हमें कब के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। कब भी हमें हमेशा कब्र के अंदर ले जाने वाला है। ये कब क्या है? ये कब्र खोदने वाला है, इसलिए कब के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, उस कब को भी हमें निकालना है। कब के बाद कैसे, अब कोई भी चीजें कैसे मिले, अरे मिलेगी जब मिल जाएगी, क्यों चिंता करना उसकी। इस केसेस में नहीं, हमें हमारे संसार को बढ़ाया, इस केसे को भी हमें बाहर करना है। और कौन, अब ये कौन आया, अब यही देखते रहे हम कि ये कौन आया, ये कौन गया। ये कौन को छोड़ दो, इस कौन को जान भी लोगे तो होगा क्या? मान लो आपने पता भी कर लिया कि कौन जीता, भारत जीती कि पाकिस्तान जीता, तो क्या होगा? कोई जीत गया, कोई हार गया, आपको क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला। सचिन ने भी मतलब कौन ने ज्यादा रन बनाए और कौन ने ज्यादा विकेट लिए, कुछ नहीं होने वाला। तो क्या मतलब उस कौन के चक्कर में पड़ने से, 3 दिन कौन के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना। कौन जीता और कौन हारा, उस कौन के चक्कर में भी नहीं। और कहां हम कहां जाएं, हम कहां हमें सुख मिलेगा, हमें कहां पर क्या आराम मिलेगा, उस कहां के चक्कर में भी नहीं पड़ना। तो क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, कहां, इन 6 को आपने त्याग दिया तो आप सटरस त्यागी हो जाएंगे। और आप सटरस त्यागी बने, हम तो यही चाहते, लेकिन आपने तो वही घी का त्याग है ना, दूध का त्याग, तेल का त्याग, उसको सटरस त्याग माना है। अरे वो बाद में करना, पहले ये 6 का त्याग करो, तब फिर उस पे त्याग पे आना, तब आप त्यागी कहलाएंगे। और सबसे अंतिम है और सबसे महत्वपूर्ण है, वो बहुत जरूरी है, उसको सुनकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी जाना हैगा। अपने आप का स्वयं के ऊपर, अगर आपको ऊपर उठाना है तो हमेशा अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेक करो, और चेक करने के बाद चेंज करो। चेक करो और चेंज करो, और चेक करो, परंतु चेंज नहीं होगा तो कोई चेक का मतलब नहीं। चेक भी कर रहे हो और चेंज नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब। चेक करने के साथ साथ चेंज करो। चेक दूसरों को नहीं करना है, चेक अपने आप को करना है। चेंज और किसमें लाना है? अपने आप को चेंज करना है। चेक करने के बाद चेंज करोगे, जो चेंज करेगा वही चेंज से रहेगा। जो क्या बोला मैंने, फिर से बोलूं, जो चेक करेगा वही चेंज से रहेगा। अगर आप चेंज से रहना चाहते हो तो चेक करो, और चेक करने के बाद चेंज होते जाओ, और चेंज हो गए तो चेंज से आप रह पाओगे। और चेंज करने से ही संसार की जितनी बुरी आदतें हैं उसको आप कैच कर पाओगे, और उसे संकटों से आप निकलते चले जाओगे, और संसार से उस बवंडर को आप आउट कर सकते हो। कब कैच कब करोगे? जब चेक करोगे। तो चेक करते चले जाओ, और उन चेक जो बीमारियां, हमारी गलतियां, हमारी बुराइयां जो हमारे अंदर भरी है, उनको ध्यान रखते हुए उनको निकलते जाओ। ये 3 दिन हैं, ये 3-4 दिन आप चेक करना अपने आप को कि मैं कहाँ पर गलत हूं, और चेक करने के बाद चेंज करते चले जाना। अगर आप चेंज करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये 18 बिंदु हैं, 18 बिंदु को एक बार और रिवाइज कर दूं क्या मैं? फटाफट 1 सेकंड में आपके सामने रख देता हूं। पहले तो हमने वैराग्य की भूमिका बनाई थी। पुष्पों की वर्षा आपको 24 घंटे सोचना है। भगवान मात्र एक ही आपको उसका सोचना है। निरंतर मिलन हो रहा है, इसके विषय में सोचना है। और मैं गुरु के तख्त पर बैठ जाऊं, हृदय तख्त पर बैठ जाऊं, इसका चिंतन करना है। मोबाइल का त्याग करना है, मौन रहना है। और क्या मैं प्रभु से क्यों नहीं मिल पा रहा हूं, उसके विषय में विचार करना है। एक का बनना है, मतलब देव शास्त्र गुरु का बनना है। एकाग्रता को ढूंढना है। एक रस स्थिति जो मिल रहा है उसको प्राप्त करना है।
एक नामी अर्थात एक आत्मा का चिंतन करना, एकांत बनाना है, अपनी आंखों को हमेशा नीचे रखना है, प्रभु और गुरु के अलावा किसी को नहीं देखना है, चिंतन करना है मैं सत्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कैसा हूँ, तो मैं उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का धारक हूँ, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, इसका चिंतन नहीं करना, चाहे और क्या शुभ स्थिति और शुभ भावनाओं को ही भावना है, और एवरेडी यानी तैयार रहना है, आज मौत आ जाए तो मैं तैयार हूँ और बिल्कुल सब कुछ त्याग करके मैं मरने को तैयार हूँ, और षट रस त्यागी बनना है, क्यों क्या कब कैसे कौन कहाँ इसका चिंतन करना ही नहीं है, और चेक करना है और चेंज होना है, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। ये 3 दिन है, इन बिंदुओं पर आप चिंतन करना, जितना हो सके उतने अपने आप उसको जीवन में उतारना। समय आज ज्यादा हो रहा है इसलिए अपन संस्मरण और ध्यान को रहने 5-10 हो गए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिशु चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदे मानस्य ममास्तु देवी।